गुड मॉर्निंग और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि कल परसों बीत चुका है लेकिन फिर भी शुभकामनाएं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा जो पहला लेक्चर था वो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पार्ट आया था। दूसरे पार्ट में विनाश उसका कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसका वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। कहा जाता है कि मध्य एशिया से आर्यों का आक्रमण हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। ये भी कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो आर्य आए थे वो नॉर्थ पोल से आए थे, और एमजी रामाचंद्रन ने कहा था कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता लोग जो थे वो कहाँ के थे, भारत के निवासी थे। तो ये सब जो क्वेश्चन है इनसे नहीं आते हैं, इसलिए मैंने आपको वो दूसरा लेक्चर उपलब्ध नहीं कराया। इंपॉर्टेंट क्या है हम लोग के लिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की शुरुआत हम करते हैं। आइए सबसे पहले हमें जानना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध, सबसे पहली बात कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। गौतम बुद्ध सभी को पता है। एशिया की जीवन ज्योति कहा जाता है, सभी को पता है। लाइट ऑफ एशिया इन्हीं को कहा जाता है, सभी को पता है। लेकिन इनके बारे में कुछ और भी चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसा कौन सा प्रिय धर्म था जो बहुत ज्यादा विख्यात हुआ, बहुत ज्यादा व्यापक हुआ। इसको बेरुबुडू जापान तक लोग ले गए, चाइना तक ले गए। हमारे देश से इसकी शुरुआत हुई लेकिन हमारे देश में इसका खात्मा हो गया। इस समय नाम मात्र के बौद्ध धर्म पड़े हुए हैं। और अगर किसी राजा महाराजा ने इसका सबसे ज्यादा विस्तार किया तो वो कौन था? अशोक। वो था अशोक। और एक शासक आया जिसने कि बौद्ध धर्म का विनाश किया, उसका नाम था पुष्पमित्र शुंग। जैसे मगध राजवंश खत्म हुआ, उसके बाद मगध राजवंश खत्म होने के बाद आफ्टर मगध पीरियड हुआ क्या कि पुष्पमित्र शुंग शासन बनता है। और अशोक ने जितने भी बौद्ध धर्म के स्तूप बनवाए थे, गुफाएं बनवाई थी, बर्बर की गुफाएं बनवाई थी, उन सभी का विनाश किया। फिर उसके मन में पता नहीं क्या आता है कि कुछ महीनों बाद वो वापस से बनवाने लगता है। अब ये भगवान ही जाने कि उसके मन में पहले भी आया कि कहा जाता है कि 90,000 स्तूपों को तोड़ा था उसने। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने 90,000 स्तूपों को तोड़ा था? तो कौन था? पुष्पमित्र शुंग था। अब उसी के बाद आता है कण्व वंश। उसमें भी शासन में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है हमें कि एक बनाता है दूसरा तोड़ता है, तो समझ से परे है उन लोगों। और कुछ तो मिथ्या भी है कि कहीं सुनी बातें, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी को मानेंगे कि पुष्पमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म का विनाश किया था, बौद्ध धर्म के स्तूपों का विनाश किया था और बौद्ध धर्म पे जो सभाएं होती थी उन पे रोक लगा दी थी। तो आइए इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आप लोग को इसलिए दिया क्योंकि ये सब चीजें आपको किताब में नहीं मिलेंगी, आप कई किताबें खोजेंगे तब आपको पता चलेगा। सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ था 563 बीसी में। कहाँ पे हुआ था? 563 बीसी में लुम्बिनी में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। अब इनकी माता का नाम क्या था? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है जिन्होंने जन्म दिया था। जन्म देने वाली माता का नाम था महामाया। कहा जाता है ये क्या नाम है, आपने सुना होगा कि लिच्छवी की राजकुमारी, आपने सुना होगा लिच्छवी की राजकुमारी त्रिशला, उनसे संबंध था इनका महामाया का। कहा जाता है कि जो लिच्छवी की राजकुमारी थी, चेटक की बहन, उनसे संबंध था महामाया का। लोगों का कहना है कि जो 16 महाजनपदों में एक लिच्छवी था जो गणतंत्र था, उनसे संबंध था इनका महामाया का। लोगों का ऐसे माना जाता है, लेकिन हमें प्रूफ नहीं मिलते, साक्ष्य नहीं मिलते, इसलिए हम उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो आगे हम आपको बताते हैं कि जो लुम्बिनी थी, लुम्बिनी में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। माता का नाम महामाया था और इनकी मृत्यु के तुरंत पश्चात, जैसे इनकी क्या नाम है, ये जन्म लिया गौतम बुद्ध, उसके एक हफ्ते के पश्चात इन महामाया का, इनकी माता जो महामाया थी उनका देहांत हो गया। फिर इनकी जो मौसी थी, मौसी जो थी, उन्होंने इनका लालन पालन किया और उनके पिताजी से विवाह किया, जो शाक्य कुल के राजा थे। इनका नाम क्या था? पिता का नाम था शाक्य कुल के राजा थे। शुद्धोदन था। हाँ, शाक्य कुल के राजा थे और इन्हीं के पुत्र थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की मौसी थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ये आप सुनते हुए चलिएगा क्योंकि आपको तमाम बुकों में मिल जाएगा, यूट्यूब पे तमाम वीडियोस मिल जाएंगे।
लेकिन मैं आपको चार्ट फॉर्म में दे रहा हूँ और मेरा फंडा रहेगा 5 का फंडा कि आप इसी वीडियो में पूरा याद करके जाएंगे। आपको दोबारा से कोई बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको कोई दोबारा से कोई क्वेश्चन बैंक नहीं उठाना पड़ेगा, कोई लूसन नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से कहानी की तरह सुनेंगे तो आपको ये पूरी तरीके से याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक, अभी मैंने कुछ बताया नहीं है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं पूरा इसको डीपली लेके चलूंगा। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। माता का नाम क्या था? महामाया था, जिन्होंने जन्म दिया था। मौसी का नाम क्या था? जिन्होंने इनका लालन पालन किया। इनकी दूसरी माता बोल सकते हैं प्रजापति गौतमी था। इनके पिता क्या थे? शाक्य कुल के थे, राजा थे, जिनका नाम क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन। अब इनके गौतम बुद्ध जो थे, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। हाँ, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि यह इनको जब इनका जन्म हुआ था तो एक ऋषि मुनि आए थे, इनको देखने आए थे। उन्होंने कहा था कि क्या नाम है, या तो ये क्या नाम है, बहुत बड़े क्षत्रिय बनेंगे या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो इनके पिताजी ने उनकी बातों पे कहा जाता है कि बहुत पहुंचे हुए ऋषि थे। तो इनके पिताजी ने कहा कि या तो ये बड़े होके क्या बनेंगे, एक क्षत्रिय बनेंगे या तो एक सन्यासी बनेंगे। तो पिताजी इनके डर गए। चलो मान लो क्षत्रिय बन गया तो देश का उद्धार करेगा, कुल का उद्धार करेगा। अगर ये क्षत्रिय नहीं बने तो क्या हो जाएगा? अगर ये क्षत्रिय नहीं बने तो क्या हो जाएगा? ये सन्यासी बन गए तो उनके राजपाट को कौन संभालेगा, उनके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? इसलिए इनकी छोटी उम्र में इनकी शादी करा दी गई थी। इनकी पत्नी जो थी, उनका नाम था यशोधरा। यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। मैं बार बार आपको रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए। ये बहुत ही फैक्चुअल डाटा है, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म में आपको अगर कुछ इनके बाद इंपॉर्टेंट हो जाता है तो बौद्ध सभाएं हो जाती है, वो भी मैं इसी में खत्म कर दूंगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको शॉर्ट वीडियो में ही ज्यादा नॉलेज दे दूं, इसी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मैं आपको नॉलेज देकर इनको खत्म करा दूं। तो इनकी जो वाइफ का नाम था क्या था? यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इनके पुत्र का नाम था राहुल। और फिर आपने सुना होगा कि 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह का त्याग किया था। ग्रह त्यागने की इनकी 3 वजहें थी। सबसे पहले कि मैं आपको 3-4 वजहें बता देता हूँ कि क्या नाम है। एक दिन इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, और एक क्या नाम है, एक लाश को देखा, और एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जो सन्यासी था। तो उन तीनों में देखा कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो काफी ग्रसित है रोग से, काफी परेशान है। और एक व्यक्ति जो देखा सन्यासी, वो काफी मस्त था, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं था, खुश था एकदम। एक तरफ से जो मान लीजिए कोई निधन हो गया है किसी का, उसकी जो लाश है उधर से गुजर रही है, तो उसमें उन्होंने देखा कि इधर भी लोग पीड़ित हैं, इधर भी लोग पीड़ित हैं। तीसरी तरफ उन्होंने देखा एक सन्यासी है, वो दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपने में ही मस्त है। तो उन्होंने सोचा कि अब उनका बचपन से ही कहा जाता था कि उनका मन जो था शादी विवाह में या फिर उटपटांग चीजों में नहीं लगता था, खेलना कूदना। सर एक सवाल पूछना है। हाँ। सर ये सब जो आप 3 वजह बता रहे हैं, 2-3 वजह, इसको कैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध ने ऐसी कौन सी 3 चीजों को देख के अपने मन को परिवर्तित कर लिया। और 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन दे देगा। और उसमें से ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन चीज उन्होंने नहीं देखा था। अच्छा। एक दे देगा कि कौन सा चीज उन्होंने नहीं देखा था, एक दे देगा कि बूढ़े व्यक्ति को देखा था, दूसरा दे देगा कि इन्होंने क्या देखा था, एक सन्यासी को देखा था, तीसरा दे देगा कि एक क्या नाम है, इन्होंने एक क्या नाम है लाश को देखा था, और चौथा दे देगा इन्होंने एक शादी करते हुए व्यक्ति को देखा। तो उनमें से क्या पूछेगा, क्या नहीं देखा था। तो शादी करते हुए। हाँ, अब तो उनको नहीं देखा था तो इसे क्वेश्चन बना देगा, क्योंकि ये तो फैक्चुअल डाटा है। इनसे तो अब सबको पता है गौतम बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिए। हाँ। लेकिन फिर भी इसको पढ़ना पड़ता है। हाँ। बिना पढ़े अगर हम लोग कहीं भी किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कितना भी पढ़ लो, अगर रिवीजन ना करो तो आदमी भूल जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि रिवीजन का एकदम अच्छा तरीका है कि शॉर्ट वीडियो में आपको पूरी नॉलेज मिल जाए। आप ये बुक में पढ़ने बैठेंगे आपको काफी कठिनाई होगी, आपको काफी कुछ खोजना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने ग्रह का त्याग किया। यह भी पूछता है कि कितने वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने ग्रह का त्याग किया। सर इसको क्या बोलते हैं, इसको बौद्ध धर्म में
क्या बोलते हैं, गृह त्याग? हाँ, गृह त्याग को बोलते हैं वो महा बहिष्करण, हाँ? रमण, महाभिनिष्क्रमण, महाभ्री, निष्क्रमण। और इन्होंने एक इनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्माण। इनकी मृत्यु को कहा जाता है महापरिनिर्माण। इनके जो प्रथम गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। बेसिकली उन्हीं के बारे में पूछा जाता है क्योंकि दुग्ध कुमार मुक्त जिनसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी उनका प्रमाण नहीं मिलता। तो हम लोग कहाँ पे थे कि उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। गृह त्याग उन्होंने किया 29 वर्ष की आयु में। फिर उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर आपसे बोर्ड में भी क्वेश्चन बनाना होगा ना तो क्वेश्चन वन लाइनर पूछेगा कि गौतम बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोर्ड में इसी तरह क्वेश्चन बनाएगा। और बौद्ध धर्म इतना विकसित क्यों हुआ, इतना फेमस क्यों हुआ? क्योंकि बौद्ध धर्म धारण करना बहुत आसान था कंपेयर टू जैन धर्म। क्योंकि जैन धर्म में कई बाधाएं थी, कई कुरीतियां थी। कुरीतियां बोल सकते हैं क्योंकि जैन धर्म वही धारण कर सकता है जो किसानी ना करता हो, जो वस्त्र ना पहनता हो और जो ऐसी कोई कार्य ना करता हो जिससे किसी भी जीव जंतु की हत्या होती हो। तो ऐसा तो असंभव है कि कोई जैन धर्म धारण कर ले, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म धारण किया। क्वेश्चन ये पूछेगा किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। और फिर उनके बाद निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और सबसे पहला उपदेश उन्होंने दिया अपने 5 लोगों को। प्रथम उपदेश उन्होंने कहा दिया था? सारनाथ में। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था 5 लोगों के। उनके प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। राहुल नहीं, आनंद था। प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। तो बौद्ध धर्म में हम आपको बता रहे हैं कि इनसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं। फिर इनके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट बचता है तो क्या बचता है? उनकी सभाएं बचती हैं कि बौद्ध की कितनी सभाएं हुई, कितनी सभाएं नहीं हुई। और मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि आप अगर इसको नोट करते हैं तो आपका फायदा है, अगर आप इसको दिमाग में बिठा लेते हो तो आपका डबल फायदा है। क्योंकि आप नोट करेंगे, बुक पलटेंगे, आप क्या नाम है, फिर 2 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर उसको किनारे फेंक देंगे। उससे अच्छा आप अभी के अभी पढ़ लें, अभी के अभी याद कर लें। और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। बुद्ध भगवान ने यानी कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। श्रावस्ती कहाँ पे है? बिहार में, आधुनिक बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में, जो इस समय। और सबसे ज्यादा क्या दिए? सबसे ज्यादा उपदेश। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया वहां पे सारनाथ में। उस घटना को कहा जाता है कहा जाता है महाभिष्क्रमण। और गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। पहले तो हम बता देते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की कब हुई थी ये? 483 में, 483 BC में, बिफोर क्राइस्ट में। कहाँ पे हुई थी गौतम बुद्ध को मृत्यु? हुई थी कुशीनगर में, या कुशीनारा बोलते हैं, कुशीनगर। ये देवरिया नेपाल के बीच का एक क्षेत्र है, वहां पे इनको कहाँ पे? कुशीनगर में मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। इनकी मृत्यु को घटना को कहा जाता है महापरिनिर्माण। इनके प्रिय शिष्य आनंद ने इनसे क्या नाम है, बुद्ध भगवान ने बातों बातों में ही प्रिय शिष्य आनंद ने एक बात बताई थी कि मेरे जो अवशेष होंगे, स्तूप क्वेश्चन आता है ना कि स्तूप से क्या तात्पर्य, स्तूप क्या होता है? तो स्तूप सीधा मैं आपको बता रहा हूँ कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात, ठीक, मृत्यु के पश्चात उनके जो अवशेष पड़े थे, जिनके अवशेष जो थे, जैसे मान लीजिए जो राख थे, उन राखों के ऊपर जहां पे रख के बड़ी इमारत का निर्माण कराया गया, उसी को क्या करते थे? स्तूप करते थे। बस यही आंसर होगा। आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्तूपों का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने करवाया। अशोक के बाद उसने करवाया, पुष्पमित्र शुंग ने करवाया, जिसने तोड़ा था उसी ने करवाया। फिर उसके बाद कनिष्क ने करवाया। फिर उसके बाद है इसकी चौथी सभा, और फिर इसके बाद चालू सभाओं का बात करते हैं। इतना आई होप आपको याद हो चुका होगा। आप इसको ध्यान से सुन रहे होंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि मैंने बड़ा लिखा है ताकि आपको दिखाई दे। अब इम्पोर्टेंट है बौद्ध की 4 सभाएं। बौद्ध की 4 सभाएं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो उनसे तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। बुद्ध की सभाएं, प्रथम सभा कब हुई थी? 483 BC में।
483 बीसी में हुई थी। राजा कौन था? अजातशत्रु। राजा था अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और ये जगह कहाँ थी? ये कहाँ थी जगह? ये जगह थी राजगृह। राजगृह। राजगीर, राजगृह जो अभी प्रेजेंट में शायद बिहार में है ना? बिहार में पटना में ये जगह पड़ती है, राजगीर। तो प्रथम बौद्ध काउंसिल कब हुई थी? 483 बीसी तो में सर हुई ये थी। जो बिहार एसआई का एग्जाम जो होने वाला है उसमें ये पूछ सकते हैं फिर? पूरा पूछ सकता है। बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बिहार फायरमैन, बीपीएससी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम मेरी पूरी टीम आपके लिए इतना मेहनत कर रही है, तो आप हमारे हौसलों को भी आगे बढ़ाएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम इसी तरह आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाके देते रहेंगे और आपका भी फायदा होता रहेगा और हमारी टीम का हौसला भी बढ़ता रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध काउंसिल 483 बीसी में। बीसी का मतलब मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको C14 टेक्निक पढ़ाऊंगा, कार्बन डेटिंग पद्धति जब आपको पढ़ाऊंगा, तो इसका बीसी का मतलब मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो 483 में प्रथम बौद्ध काउंसिल हुई थी। राजा कौन था? किंग, यानी कि राजा। अजातशत्रु। और अध्यक्ष? महाकश्यप। अध्यक्ष। और ये जगह? राजगीर। अब दूसरी बौद्ध काउंसिल कहाँ हुई? 383 बीसी में हुई थी। 383 बीसी में हुई थी। ये कहाँ? इस समय राजा कौन था? इस समय राजा था कालाशोक। कालाशोक या कालशोक, जो भी बोल सकते हैं आप, कालाशोक। और इस समय अध्यक्ष कौन था? इस समय अध्यक्ष था सबाकामी। इस समय अध्यक्ष था सबाकामी। और जगह कौन थी? वैशाली। क्यों हो गई थी वैशाली? क्योंकि कालाशोक को वैशाली से प्रेम था, वहां की लड़की से शादी किया था, इसलिए वो राजधानी क्या किया था? वैशाली शिफ्ट कर दिया था। इन्होंने अपने जीवन काल में कुछ काम नहीं किया, केवल एक ही काम किया, प्रेम किया इन्होंने। और प्रेम ही किया इन्होंने, पूरे जीवन काल में इन्होंने प्रेम किया, राजपाट के नाम पे कुछ नहीं किया। आप इनका चेहरा देख लेते हैं तो मेरे हिसाब से जो काला कोयला आता है वो भी शर्मा जाता है, इतने काले थे, दिखाई ही नहीं देते थे। और इनका दांत सोने का तार लगता था। आप एक बार देखिएगा फोटो, आपको गूगल पे मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनकी सच्चाई बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब हुई थी? 253 बीसी में। 253 बीसी में। इस समय कौन था राजा? इस समय राजा था अशोक। अशोक महान जिसे कहा जाता है। मेरे नजर में ये महान नहीं है। जो व्यक्ति अपने भाइयों की 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पे बैठे, उसको महान कैसे बोल सकते हैं? ये मेरा मत है। आप महान मानते होंगे तो ठीक है, लेकिन ये मेरा मत है कि जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, मुद्रा राक्षस और ये जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इन सभी में इनका वर्णन किया गया कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने कलिंग युद्ध के बाद अपना क्या किया था? युद्ध की नीति को त्याग दिया था और अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। वो कौन सा शासक था? वो था अशोक। इनके समय में अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्तिस। पुत्तिसा या पुत्तिस, जो आपको मिल जाए, अप्रोक्स में आपको ये मिलेगा, या तो मोगली पुत्तिसा मिलेगा या तो मोगली पुत्तिस मिलेगा। और जगह कौन सी थी? पाटलिपुत्र। ये जगह कौन सी थी? पाटलिपुत्र। अब देखिए यहाँ तक तो इन सभी चीजों में ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब ही चौथा बौद्ध काउंसिल होता है ना, उसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट जाते हैं। एक था हीनयान, दूसरा था महायान। अब मैं आपको बताता हूँ कि हीनयान महायान में वो बटे क्यों। अब देखिए ईसा की प्रथम शताब्दी। सर इसको फर्स्ट एडी भी बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। शताब्दी कुछ ज्ञान नहीं है, 4 बुक है, आप पढ़ेंगे 5 बुक पढ़ेंगे, सब में अलग अलग देता है। तो ईसा की प्रथम शताब्दी में आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन भी आपको बनाएगा ना, तो या तो बनाएगा क्या नाम है 98 बीसी, 99 बीसी, 97 बीसी, और बाकी 3 जो ऑप्शन देगा वो उससे डिफरेंट देगा। तो आपको फिर पहचानना होगा कि ईसा की प्रथम शताब्दी कब से कब होता है। तो 99 के अंदर रहेगा तो ईसा की प्रथम शताब्दी है, 99 के ऊपर गया तो दूसरी आ तो जाएगी। सर अब एडी लग गया इधर पे, मतलब अब बीसी के बाद एडी लग जाएगा। हाँ, इसके बाद एडी लग जाएगा। इस समय राजा कौन था? इस समय राजा था कनिष्क। हाँ, वही कनिष्क जिसकी राजधानी पुरुषपुर थी, और इसने कहा
बैक्टीरिया तक, बैक्टीरिया आप जाने अफगानिस्तान ईरान वहां तक कब्जा कर लिया। ये ऐसा राजा था। और इसके समय में अध्यक्ष थे, 2 अध्यक्ष थे। इनके समय में 2 अध्यक्ष थे, एक थे वसुमित्र और दूसरे थे अश्वघोष। सर आपकी पिछली वीडियो में अश्वघोष के बारे में मुझे पता है सर, ये लेके आए थे अश्वघोष को। ये जो थे ना, ये अश्वघोष जो थे ना, इनके दरबारी कवि थे। दरबारी कवि जो होते हैं, हाँ आपने देखा होगा तो आपको पता है। और इनकी जो इन्होंने क्या किया था, कुंडल वन में, कुंडल वन। अब इसमें क्या हुआ था, इससे चौथी जो बौद्ध काउंसिल थी, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म था पहले एक भाग में था, वो 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान वाले क्या कहते थे कि जैन बौद्ध जो भगवान बुद्ध थे, जिनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई, वो भगवान नहीं है। महायान वाले क्या करने लगे कि ये भगवान है, इनका मूर्ति बना के पूजो। तो विश्व में किसी की पहली अगर मूर्ति पूजी गई थी, वो कौन सी मूर्ति थी, वो मूर्ति थी भगवान बुद्ध की। और कनिष्क किनको मानता था, कनिष्क मानता किनको था, महायान वाले संप्रदाय को मानता था। क्वेश्चन क्या बनेगा कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा को मानता था, हीनयान या महायान? तो किस शाखा को मानता था, महायान शाखा को मानता था। और ये जो कनिष्क जो था, ये कनिष्क ये कुषाण वंश का महानतम राजा में से गिना जाता है, कुषाण वंश का महान राजा गिना जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि वास्तविक संस्थापक व कुषाण वंश कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको ये हमारा जो लेक्चर है समझ में आया होगा। तो हम इसी तरह आपको अच्छे अच्छे लेक्चर ला के देते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे।